हेलो, जय हिंद। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कोई भी वैल्यू का, कोई भी डिग्री का हम कैसे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी आसान तरीका से। जैसे कि अगर साइन थीटा है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये कैसे निकालें। साइन 60 डिग्री, इस तरह का कोई भी कोसेक 60 डिग्री हो जाती है, उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। और इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ कुछ एक दो फॉर्मूला याद रखना है, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से सारे सवाल भी बन जाते हैं उससे। तो सिर्फ उसको हमको ध्यान रखना है। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान देना। अब देखो ये फॉर्मूला इससे हम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसको हम ले लेते हैं तो साइन डॉट कोसेक थीटा बराबर 1, थीटा यहाँ पे, और ये डॉट का मीनिंग होता है गुना, ठीक है। और अगर हम चाहे इसको अगर बराबर साइन होता है, बराबर साइन अगर प्लस है, अगर इसे लेके जाता है तो माइनस में बदल जाता है, और अगर इंटू में इधर जाने के बाद डिवाइड में बदल जाता है। तो ये चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, साइन चेंज होता है बराबर साइन लेफ्ट या राइट ले जाने से। तो अगर हम साइन को एक साइड रखते हैं और कोसेक को अगर इस साइड लेके जाते हैं तो ये इंटू में उधर से डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/कोसेक थीटा। और इसी तरह अगर हम कोसेक को इस साइड रखते हैं और साइन को अगर उस साइड लेके जाते हैं, बराबर साइन का अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो 1/sin थीटा हो जाता है। तो इससे मेरा कुछ फॉर्मूला निकलता है, वो फॉर्मूला क्या है, ये सिर्फ इसी से निकलेगा। इसको भी हम इसी तरह बना सकते हैं, कोस ले सकते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोस को अगर इस साइड रखेंगे उधर लेके जाएंगे सेक हो जाएगा, और फिर सेक को अगर इसी साइड रखते हैं, कोस को अगर उस साइड लेके चलते हैं, राइट साइड लेके चलते हैं तो 1/cos हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये भी उसी तरह होता है। मतलब सिर्फ हमको इसे यही याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इससे हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसको याद करने का तरीका सिर्फ यही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही फॉलो में खाली याद रखना, ये फॉलो खाली पकड़ रखना खाली कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सिर्फ ये फॉलो ध्यान देना, इसी तरह बन जाए। क्योंकि अगर ये तरीका नहीं है तो और एक तरीका है, जैसे कि हम अगर लिखते हैं साइन और कॉस लिखते हैं और यहाँ पे सेक लिखते हैं, यहाँ कोसेक लिखते हैं, उधर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये इसके ऑपोजिट में है, ये इसको ऑपोजिट में है, ये इसके ऑपोजिट में, ये मान लो कि 1 है। तो देखो टेन और कॉट अगर इंटू करते हैं तो देखो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ, और साइन को कोसेक अगर इंटू करते हैं तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, और कॉस को अगर सेक को इंटू करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये तरीका से याद कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका यही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 10 बार खाली बोलना है या 15 बार बोलना है, ये सारा याद हो जाएगा। अब देखो इससे मेरा फायदा क्या चीज हुआ, इससे मेरा जो फॉर्मूला निकला उससे मेरा देखो ये सारा वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यू इसका। अगर साइन 0 डिग्री का अगर इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते इसको 0 मान लीजिए, इसको 1 2 3 तो 4 ऐसे कर मान सकते हैं, या फिर तुम याद रखो ऐसे, जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 बराबर। सिर्फ यही एक ही चीज़ याद रखना, सिर्फ साइन का ही याद रखना, सिर्फ साइन का याद कर लो, सारे के सारे सिर्फ यही फॉर्मूला में याद रख के सारा का सारा फॉर्मूला इससे निकाल देंगे। देखो कैसे निकालते हैं, जैसे कोस थीटा हो गया, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखो साइन 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 1/2 और 45 डिग्री बराबर 1/√2, और ये 60 डिग्री बराबर √3/2 और 90 बराबर 1। अब क्या करना है, सिर्फ इसको पलट देना है, इसको ये साइन को कॉस में से पलट देना, ये 1 है तो 1 को यहाँ लिख देंगे, ये √3 है तो यहाँ लिख देंगे, ये 1/√2 है तो 1/√2 यहाँ पे लिख देंगे, और 1/2 है इसको हम यहाँ लिखेंगे और 0 का हम यहाँ लिखेंगे। तो सिर्फ देखो इसको याद किए तो मेरा कॉस का निकल गया। अब कॉस का निकल गया तो टेन का फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले बताया था, साइन कॉस टेन कॉट
सेक कोसेक। एक फॉर्मूला और होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बराबर साइन थीटा। ये उल्टा हो जाता है, टेन का उल्टा हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। ये अभी थोड़ा देर पहले इसी को बताया। और टेन थीटा का मतलब क्या चाहिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या चाहिए, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये सिर्फ इसका फॉर्मूला है। अब यही इसी फॉर्मूला से हम सारा बना सकते हैं। देखो टेन थीटा क्या चाहिए हम लिखे यहाँ पे, टेन थीटा लिखे कि साइन को कोस से सिर्फ भागा देना, तो साइन को कोस से भागा देंगे तो हम 0 डिग्री का टेन 0 डिग्री वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे भागा देंगे, फॉर्मूला तो वही मैंने कह रहा है। तो 0 को अगर 1 से भागा देते हैं तो 0 को से भागा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसको इससे भागा देते हैं तो इसको इससे भागा देंगे, देखो 1/2 है, भागा दिए √3/2 से, तो इसको जब भागा देते तो क्या होता है, ये पलट जाता है। तो पलट जाएगा तो देखो 1/2 हो गया, इसको पलट दिया तो ये ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। इसको 2 और 2 कट जाएगा, मेरा 1/√3 सिर्फ आया, तो 1/√3 का वैल्यू ये हो जाएगा। इसको भी वही करना है, इसको अगर ऊपर पलट देते हैं तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √2/1, और करके मेरा क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। इसको भी अगर हम पलट देते हैं तो भी मेरा वही आएगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला जो है उसी कर रहा है, साइन को सिर्फ हम साइन कोस से सिर्फ भागा दे रहे हैं। तो इसको अगर पलट देते तो मेरा क्या चाहिए, √3 आ जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि 0 को अगर 1 से भागा देते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत कोई नहीं जानता है कि 0 को 1 से भागा देने में कितना आता है, 1 को 0 से। जैसे देखो 0 को 1 से भागा देते हैं और 1 को 0 से भागा देते हैं, ये मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाएगा कि क्या होता है। तो देखो हम लोग सिर्फ जो बचपन में याद सीखे हैं, जैसे 2 का टेबल सीखे हम लोग, तो 2 का टेबल क्या सीखे, 2 × 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है, और 2 × 1 बराबर क्या होता है, 2 होता है। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये क्या सीखे हम कि हम 2 को अगर किसी को कोई भी संख्या को 0 से अगर इंटू करते हैं तो 0 ही आता है। तो अगर देखो अगर 1 का टेबल हम लिखना चाहते हैं तो 1 का टेबल इसमें लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2। तो ये क्या हो रहा है, हम 1 का टेबल लिख रहे हैं। तो देखो मतलब कि 1 का टेबल में 0 आता है, कितना बार आएगा, 0 बार में, तो 0 बार में क्या 0 लिखेंगे। और देखो क्या 0 का टेबल होता है, तो 0 का जब टेबल ही नहीं होता तो 1 आएगा उसका, क्योंकि डिवाइड तो हम कोशिश करते हैं। डिवाइड में क्या होता है, 4 को अगर तुम डिवाइड करते इसका टेबल में आना चाहिए, तो डिवाइड को वही होता है मतलब। तो 2 को 2 से डिवाइड करते तो 2 आ रहा है, 4 से 2 डिवाइड करते 2 आता है। तो देखो 1 का टेबल मेरे 0 आ रहा है इसलिए 0 आएगा, पर 0 का टेबल में मेरा 1 नहीं आता है, इसीलिए नॉट डिफाइंड आता है। और यही चीज़ यहाँ पे बहुत सारा वैल्यूज में आएगा कि किसका वैल्यू नॉट डिफाइंड है, किसका वैल्यू 0 है। तो अब देखो ये चीज़ सीख गए, तो देखो उसमें तो अगर 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, 0 के टेबल में तो 1 आता नहीं है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका मतलब यही। अब देखो ये 3 चीज़ याद रखें। अब देखो 3 चीज़ से हमको सिर्फ निकालना पड़ा। एक चीज़ याद रखें, उसको खाली ऑपोजिट खाली उल्टा कर दिया तो मेरा कॉस का निकल गया, इसको इससे भाग कर दिया तो मेरा टेन का निकल गया। अब देखो इसका आसानी, अब सबसे आसान इसमें क्या चाहिए, हम क्या बोले थे कि साइन का उल्टा क्या चाहिए होता, कोसेक होता। तो साइन का उल्टा कोसेक है मेरा, अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक कहाँ पे, ये वाला। और क्या बोले, कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस का उल्टा कौन सा, ये सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। तो सिर्फ उल्टा करना, मतलब क्या करना है, इसको सिर्फ पलट देना। तो अगर 0 का हम पलट देते हैं, यहाँ से देखो 0 का अगर जैसे कि यहाँ पे 10 का हो गया, ठीक है, 10 को अगर पलट देते हैं हम तो कैसे हो जाएगा, जैसे देखो इसको साइन है यहाँ पे, ये कोसेक निकालना, तो कोसेक बराबर क्या चीज हो जाएगा, क्या बोले कि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट रहते हैं। तो कोसेक अगर लिखें तो 1 में साइन हो जाएगा, ऑपोजिट है ये ना, तो 1 ऊपर में है और साइन की वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 का टेबल 1 आता है, नहीं आता, तो क्या करेंगे यहाँ पे मेरा कैसे हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखो सिर्फ सबको पलट देना है और मेरा सारा का सारा वैल्यू निकल जाएगा। 0 को अगर पलट दें तो नॉट डिफाइंड आएगा, इसको अगर पलट दें तो 2 आ जाएगा, 1/2 है पलट देंगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 इसको पलट देंगे तो √2 आ जाएगा।
ये √3/2, इसको अगर पलट देते तो मेरा 2/√3 आ जाता है, और इसको अगर पलट देंगे तो मेरा कितना जो ये 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा। देखो फिर से पलट दे मेरा। अब क्या बोले, ये इसका ऑपोजिट है, इसको ऑपोजिट, इसका 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा, 2/√3 होगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा, 2 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या है, उसको ऊपर लेके जाना है, और ये नॉट डिफाइंड। अब ये इसका ऑपोजिट है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको यहाँ पर बैठा देंगे, इसको यहाँ बैठा देंगे, इसको इस तरह कर सकते हैं। तो इसको अगर यहाँ बैठा दें तो यहाँ ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका क्या बोले, ऑपोजिट है, तो कॉट का ऑपोजिट क्या है, 10 है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो √3 हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट 1 का ऑपोजिट तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया। और √3 का ऑपोजिट अगर करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 के 0 यहाँ पे करा जाएगा। तो देखो सिर्फ ये चीज़ हम ध्यान देंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 फॉर्मूला याद किए, उसी से हम सारा का सारा वैल्यू निकालेंगे। और ये जरूरी नहीं कि हम ये फॉर्मूला याद करेंगे तो मेरा ये निकलेगा और कहीं निकालना है, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री जितना भी क्वेश्चन आता है सारा ये फॉर्मूला उसमें यूज होता ही होता है कहीं, तो ये सब जगह यूज होता है। तो सिर्फ याद क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना है, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखो। और ये भी कैसे आता है, जैसे कि मान लो ये आता कैसे, देख लो, अगर ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इसको 4 मान लिया, ठीक है। इसको अगर सबको अगर फोर्स डिवाइड करते रहते, सबको अगर फोर्स डिवाइड कर दिए और सब में रूट लगा दिए तो मेरा ये वैल्यू निकल जाएगा, साइन का वैल्यू निकल जाएगा, साइन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये कुछ फॉर्मूला जो है आप लोग ध्यान रखें और ये एक बार ट्राई करिए, अपने खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद तो हमेशा के याद हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना है, कभी भी एक फॉर्मूला सिर्फ साइन का याद करके चल जाओ, कहीं भी कोई भी पूछेगा साइन का अगर फॉर्मूला याद है, और कहीं अगर जाके जैसे कि मान लो अगर साइन का फॉर्मूला को याद है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, वो सिर्फ यही याद है। तो साइन इसका वैल्यू आप कोसेक कहीं पूछ दिए, कोसेक 45 डिग्री क्या होता है, डायरेक्ट इसको 1/√2 है तो सिर्फ √2 कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, वही जो फॉर्मूला बोले कि tan का ऑपोजिट कॉट, साइन का ऑपोजिट कोसेक और कॉस का ऑपोजिट सेक, ये फॉर्मूला और tan वाला sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बराबर sin थीटा बाय sin थीटा। एक फॉर्मूला, 2, 3, 4, 5 फॉर्मूला याद करो और ये सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा, और उसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ याद करना, करो नहीं करना तो ये लोग ट्रिक अप्लाई कर लेना कि 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड कर देना सबको 4 से और रूट लगा देना। तो देखो 0 अगर 4 से डिवाइड करते तो मेरे 0 ही आएगा, इसको अगर इससे रूट से अगर निकालेंगे तो 1 का अगर रूट